नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जैव अणु यानी बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। 3 चैप्टर, पहला चैप्टर क्या था? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। दूसरा चैप्टर क्या था? सेल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, सेल के बारे में। और तीसरा हमने जो है टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये जो है 3 चैप्टर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे, हम लोग जो है पढ़ लिए हैं। आज हम जो है चौथा चैप्टर और इसमें जितने भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सब जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे लिपिड्स, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल और जो है एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो ऑप्शन ए है लाइपेज, एमाइलाइपेज, सी है टाइलिन और डी है पेप्सिन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का विखंडन करता है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम देखें तो जो पेप्सिन है ये जो है अमाशय से निकलता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? अमाशय। अमाशय यानी जो स्टमक होता है, स्टोमक, जहाँ से इसका जो है स्राव होता है, यहाँ से जो है अमाशय से जो है 2 एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन से एंजाइम हैं? जो अमाशय रस, जो अमाशय है, अमाशय में जो है अमाशय में से जो रस निकलते हैं उनको जठर रस बोला जाता है। उस जो है जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। कौन से होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं? पेप्सिन और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके जो है सरल पदार्थ जो है पेप्टोन्स में इसको बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को इसमें बदलता है, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में बदल देता है। और रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन जो है दूध की घुली हुई जो प्रोटीन होती है, जो रेनिन होता है, वह क्या करता है? जो दूध में घुलित प्रोटीन होता है उसको जो है वह है कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में बदल देता है, ठीक है। इसमें बदलता है, इसको जो है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में इसको बदल देता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आइए हम देख लेते हैं चारों ऑप्शन। जैसे ऑप्शन ए क्या है? लाइपेज। तो लाइपेज जो है ये कहाँ से जो है स्रावित होता है? तो ये जो है पक्वाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? ये जो होता है पक्वाशय से स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम, ठीक है, जिसको बोलते हैं पक्वाशय। पक्वाशय से जो है 3 प्रकार के एंजाइम जो है स्रावित होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलाइपेज। 3 प्रकार के जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या करता है? यह जो है प्रोटीन और जो है पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन और जो पेप्टोन्स होते हैं उसको पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज का कार्य, यह जो स्टार्च होता है, स्टार्च को घुलनशील जो है शर्करा के रूप में परिवर्तित करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज, इसका कार्य क्या है? यह जो है जो इमल्सिफाइड फैट्स होती हैं, बसाएं होती हैं, उसको क्या करता है? ग्लिसरीन और जो है फैटी एसिड के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब ऑप्शन सी बचा है टाइलिन। तो टाइलिन क्या है?
ये जो है टाइलिन, ये मुख में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां हैं, उससे क्या करता है, स्रावित होता है टाइलिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है, स्टार्च जिसको बोलते हैं मंड, इसको क्या करता है, इसको क्या करता है, माल्टोज शर्करा में, माल्टोज जो है शर्करा में इसको बदलने का कार्य करता है। तो हम जो है इस क्वेश्चन में सारे जो है टाइप के एंजाइम के बारे में जितने इसमें दिए थे हम जो है पढ़ लिए हैं। अगर आपको जो है अगले क्वेश्चन में भी मिलेगा तो हम जो है ऐसे ही आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो जो पेप्सिन एंजाइम को जो है पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। पेप्सिन एंजाइम जो है भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताया था पेप्सिन के बारे में। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो होता है अमाशय, अमाशय यानी जो स्टमक होता है, स्टमक, स्टमक में जो है यहाँ से स्रावित होता है। तो इसका जो है आंसर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज के बारे में मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। लाइपेज क्या करता है, ये जो है एमएल्सिफाइड जो वसाओं को क्या करता है, ग्लिसरीन और जो फैटी एसिड है उसमें परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन के बारे में मैंने बताया कि क्या करता है, ये जो होता है प्रोटीन और जो पेप्टोन्स होता है उसको पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करता है। एमाइलेज के बारे में बताया था, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको घुलनशील शर्करा के रूप में बदलने का कार्य करता है। तो जो है चारों ऑप्शन जो है आप जो है याद रखेंगे, चारों ऑप्शन के बारे में जो भी जानकारी मैंने बताया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा, डीएनए। डीएनए यानी जो है डीएनए क्या करता है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है। तो डीएनए का जो है अगर पूरा नाम देखें तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो है प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, डीएनए जो है प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य होता है। ये क्या करता है, ये जो है इन कोशिकाओं के जो गुणसूत्रों में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये कोशिकाओं के जो सेल होती हैं उसके जो है गुणसूत्रों में पाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। राइबोसोम आपको पहले ही बताया था, राइबोसोम जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, केंद्रक ये क्या होता है, ये जो होता है केंद्रक सेल के अंदर का जो है सबसे जो है अंदर का भाग होता है, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में आपको जो पहले मैंने बता ही दिया था। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसा के पायसीकरण, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो पहले हम समझेंगे पायसीकरण क्या है। ठीक है, पायसीकरण क्या होता है। तो पायसीकरण में क्या होता है कि इसमें वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। यानी वसा के पायसीकरण का मतलब क्या है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। तो वसा को जो है वसा के पायसीकरण यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये जो है पित्त लवण करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। पित्त जो लवण जो कि कहाँ से निकलता है, जो यकृत होता है, यकृत से क्या निकलता है, यकृत से पित्तरस जो है का स्राव होता है और ये जो है पित्ताशय में जाके क्या करता है, जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा हो जाता है और यहाँ से क्या निकलता है, पित्त लवण
निकलता है जो कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो कौन सा करता है? एमाइलेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को सरल शर्करा के रूप में विखंडित करता है। नेक्स्ट है, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है? ठीक है, तो इसके लिए जो है आंत्ररस होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगर हम जो है एंजाइम की बात करें, ठीक है, एंजाइम की, तो कौन सा इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कहाँ पे उपस्थित होता है? तो यह आंत्ररस में उपस्थित होता है। आंत्ररस में उपस्थित जो है एंजाइम क्या करता है? इनके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये क्या करता है? ये टूटकर अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जो है वसा जो होता है, वसा जो है वसीय अम्लों और जो है ग्लिसरॉल में बदल जाता है। किसमें? ग्लिसरॉल में जो है बदल जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग में उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ से जो है देख रहे होंगे आयोडीन का जो है यहाँ पे कुछ बूंदों को जो है इसमें डाला जा रहा है। यहाँ पे जो है आलू का रस है नीला काला हो जा रहा है। ठीक है, नीला काला हो जा रहा है। तो ये कैसा जो है ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आलू के रस में स्टार्च होता है, क्या होता है? आलू के रस में स्टार्च होता है, जो आयोडीन मिलाने पर कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? स्टार्च। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की जो उपस्थिति का जो परीक्षण करने के लिए अगर हम देखें तो किसका उपयोग करते हैं? तो आयोडीन घोल का यूज किया जाता है। किसका? आयोडीन घोल का यूज करके हम पता करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें आयोडीन की मात्रा है कि नहीं है। ठीक है, जब किसी खाद्य पदार्थ में जो आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह उसका जो है रंग कैसा होना चाहिए? तो नीला काला हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नीला काला हो रहा है तब किसकी उपस्थिति होगी? तब जो है स्टार्च की उपस्थिति मानी जाएगी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो है इसका जो रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया C6H12 और O6 है। यह जो जल में घुलनशील होता है, यह जो है जल में घुलनशील होता है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो होता है यह जल में घुलनशील नहीं होता है। यह जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसमें
घुलनशील होता है, ठीक है। तो ये किस में घुलनशील होता है? लिपिड्स जो होता है वह जो है किसमें घुलनशील होता है? ये जो है जो अध्रुवीय प्रकार के अध्रुवीय प्रकार के जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर जो है ये घुलनशील होता है। जैसे आपका पेट्रोलियम ईथर हो गया, लिपिड्स किस में घुलनशील होता है? जो पेट्रोलियम ईथर हो गया। और अगर हम बात करें बेंजीन, इसकी बात करें जो है बेंजीन की बात करें तो यह जो है बेंजीन में क्या है? घुलनशील होता है। तो यहाँ से आप जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है ग्लूकोज जो है जल में घुलनशील होता है, लेकिन जो अगर बात करें लिपिड्स जो फैट्स होते हैं, वसाएं होती हैं, वह जल में घुलनशील न होकर किस में होता है? पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोजों में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, आत्र रस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्र रस हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोटीन के अमीनो अम्लों में, ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केसीन एक प्रकार का केसीन एक प्रोटीन है। केसीन एक प्रोटीन है जो यहाँ पे गैप दिया है में पाया जाता है। तो केसीन किस में पाया जाता है? केसीन जो होता है दूध में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी केसीन जो है केसीन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है वह अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? ये जो है अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं ये। और जो प्रकृति में 20 प्रकार जो है 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20 से 22 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो है प्रोटीन का जो संगठन कैसे होता है? इसमें जो होता है कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और सल्फर इत्यादि जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दूध का जो है सफेद रंग होता है। जो दूध है, दूध का जो सफेद रंग होता है, सफेद रंग जो है केसीन नामक जो प्रोटीन है इसके कारण जो होता है। लेकिन जो गाय का हल्का पीला रंग होता है, जो गाय का हल्का पीला रंग होता है, पीला रंग, वो किसके कारण होता है? वह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो ये भी याद रखेंगे, जो गाय का हल्का पीला रंग होता है किसके कारण होता है? वह जो है बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैलोरी का। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, कैलोरी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्रोटीन का जब प्रोटीन से जो भी हमको एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से कितना एंजाइम मिलता है, इसकी बात करें अगर हम। और अगर हम बात करें वसा से, तो प्रोटीन का अगर 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.2 किलो जो है कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बात करें हम फैट यानी वसा की, तो वसा से सबसे अधिक 1 ग्राम अगर वसा का पाचन होता है तो कितना मिलता है? 9.3 जो है किलो कैलोरी जो है ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ओम, तो ये जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है,
प्रतिरोध का, ये है जूल या अर्ग, ये जो है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक है? तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जैविक उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का जो है जैविक उत्प्रेरक होता है, जो क्या करता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो एंजाइम की डिफिनीशन ये क्या है, एंजाइम क्या है? तो यह एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है जो क्या करता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम जो है उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीनों से मिलकर बनते हैं। तो यानी अगर हम इसको कहें तो जो इस प्रकार के प्रोटीन की जो प्रकृति के ऐसे जो कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जर्मन जो फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम थे, विल्हेम, जिनका नाम था विल्हेम कोहने द्वारा दिया गया था। एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था, विल्हेम कोहने द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। एंजाइम जो होता है यह प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कई प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर बात करें प्रोटीन एंजाइम से बना होता है तो ये गलत हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है प्रोटीनों से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोटीन जो है एंजाइम से मिलकर नहीं बना है होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? फलों में मीठेपन के लिए जो है कौन सी शर्करा, तो जो है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर जो होता है, इसको एक जो है साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल में किसमें होता है, फल में, शहद और जो है गन्ने में होता है। इसमें गन्ने में होता है। इसमें किसमें पाया जाता है, फ्रुक्टोज फल, शहद और गन्ने में पाया जाता है, जो इनके जो है मीठेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी जो फल होता है, शहद होता है और गन्ना होता है, इसमें जो मीठापन होता है किसके कारण होता है, ये जो होता है फ्रक्टोज शर्करा के कारण ही होता है। माल्टोज माल्ट द्रवों जैसे आपका अनाज हो गया, चावल हो गया आदि में पाया जाता है। ठीक है, जो माल्टोज होता है, माल्टोज ये किसमें पाया जाता है, जो अनाज होते हैं, अनाज चावल हो गया, उसमें जो है माल्टोज शर्करा पाई जाती है। सुक्रोज किसमें पाया जाता है, सुक्रोज जो होता है गन्ने में या चीनी में। सुक्रोज जो होता है किसमें होता है, गन्ने में या जो चीनी होती है, चीनी में अगर हम बात करें तो चीनी में पाई जाती है। और लैक्टोज किसमें पाया जाता है, जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज शर्करा यह जो है दूध में पाया जाता है, यह जो है दूध में पाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का जो है आधार बनाता है? तो ये जो होता है कार्बन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जंतुओं और जो वनस्पतियों के निर्माण में जो है कार्बनिक यौगिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो जंतु होते हैं और वनस्पति है, जंतु और वनस्पति के जो है निर्माण में कार्बनिक यौगिक जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और जो है ये हमारे भोजन, दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात
प्रसाधन की जो सामग्री होती है उसके लिए, विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसके जो है निर्माण के लिए जो है यूज होने वाले होते हैं। सभी जीवों में जो है कार्बन उपस्थित रहता है और जो कार्बन तत्व है सजीव तथा जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें भी इसकी मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, तो पादपों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बन। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पौधों की जो है पत्तियों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यमजी, मैग्नीशियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पादपों की अगर वृद्धि एवं जो है उपापचय के लिए ये जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर हम बात करें जो पोषक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसको बोलते हैं बृहद पोषक बोलते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक। तो माइक्रो के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, माइक्रो इसमें जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो होते हैं ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होते हैं, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जैसे हो गया, जैसे लौह हो गए, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, और जिंक हो गया, बोरान, क्लोरीन, निकिल, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये किसके लिए है, ये पादपों के लिए है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, माइक्रो में कौन कौन से आएगा और मैक्रो में और माइक्रो में, सूक्ष्म पोषक में कौन कौन से आएंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है, तो अगर देखें तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। जो माइक्रो पोषक तत्व में विटामिन जो है माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पोषक पदार्थों को अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, और जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, वसा कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है, लिपिड्स हो गए, खनिज तत्व हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, जो है माइक्रो, यानी जो है माइक्रो के अंतर्गत ये सब नहीं आते हैं, ये सब। तो ये पूछ क्या रहा है, माइक्रो तत्व नहीं है, तो विटामिन जो है माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। इसको जो है माइक्रो और मैक्रो क्यों जो है कहा गया है, जो ऐसे तत्व होते हैं जिनकी बहुत अधिक मात्रा में जो है शरीर को जो है आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो जिसको मैंने बताया था सूक्ष्म पोषक। तो इनको जो है सूक्ष्म पोषक वे तत्व होते हैं जो शरीर में इनको जो है इनकी जो है मात्रा कम रहेगी तब भी जो है बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, या जो है तभी हमारा जो है काम चल सकता है। जो माइक्रो के अंतर्गत क्या आता है, जैसे विटामिन हो गए,
विटामिन हो गए, ये जो है माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व जिनकी जो है बहुत अधिक मात्रा में शरीर में उसकी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, या इसको बोलते हैं बृहत बृहत पोषक। ये किसकी बात हो रही है, अभी मैंने प्लांट्स की बात किया था, अब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल। ठीक है, यानी जो है जंतु के लिए जो है ये जो है माइक्रो और माइक्रो की बात हो रही है। तो बृहत पोषक तत्व जिनको जो है हमारी शरीर जो है ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन जो है क्या क्या आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, प्रोटीन प्रोटीन, लिपिड, लिपिड यानी जो वसा, ठीक है, वसा, ठीक है। ये सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे, माइक्रो के अंतर्गत। और माइक्रो के अंतर्गत क्या होता, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो ऐसे पोषक तत्व जिनको जो है हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। जैसे आपका जो है विटामिन हो गया, मैंने आपको बताया विटामिन हो गया, और जो है लवण हो गए, ये सब क्या है, ये जो है ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया, माइक्रो और माइक्रो के अंतर्गत, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। नेक्स्ट क्या है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है। तो जीन जो होता है, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो जो केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो केंद्रिका, जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होती है जो केंद्रक के अंतर्गत होता है, जो केंद्रक होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जो आपको ये जो है कण दिखाई देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका, केंद्रिका, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। और इसमें जो है क्रोमैटिन मिलता है, और क्या होता है इसके अंतर्गत, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन होता है। और जो गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में जो होता है, किसमें पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत ये पाया जाता है। और जो है इंटरफेज में केंद्रक में अस्पष्ट जो है न्यूक्लियो प्रोटीन क्या करते हैं, तंतुओं की जालिका जो है इसमें उपस्थित होती है, और ये जो है तंतु क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्रोमैटिन धागे का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण, क्रोमैटिन धागे का निर्माण करते हैं। और इन अवस्थाओं और कोशिका के विभाजन के समय जो है क्या होता है, जो है केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र की संरचना बनती है, केंद्रक के स्थान पे गुणसूत्र की जो है संरचना बनती है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ई जो होगा सही हो जाएगा, जीन। ठीक है, जीन यानी इससे अगर हम समझें तो जीन क्या बताता है, ये अनुवांशिक लक्षणों को बताता है। यानी ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है माता पिता के जो है पैतृक जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए अणु में जो है कोशिका के निर्माण और जो है संगठन की जो है सभी आवश्यक सूचनाएं इसमें जो है उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है, तो डीएनए का अर्थ क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बालों का रंग के कारण होता है, बालों का रंग किसके कारण, तो मेलानिन के कारण, ऑप्शन बी से हो जाएगा मेलानिन। बालों का रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन जो है एक प्राकृतिक जो है पिगमेंट होता है, क्या होता है, जो है नेचुरल पिगमेंट होता है, जो अधिकतर जो है जीव में पाया जाता है। एक ऐसा जीव है जिसमें ये नहीं पाया जाता है, वो क्या है, मकड़ी होती है, मकड़ी में ये नहीं पाया जाता है। जीव में मेलानिन का जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप क्या है, यू मेलानिन, क्या है, यू मेलानिन।
यू मेलानिन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो काले भूरे रंग का होता है। इसका रंग क्या होता है? काला भूरा। इस रूप में होता है वह काले भूरे रंग के रूप में होता है यू मेलानिन, जिसको बोलते हैं यू मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? एक यम आरएनए का, यम आरएनए का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट से जो है यम आरएनए का जो है निर्माण होता है। ये आरएनए क्या करते हैं? यम आरएनए जो यम आरएनए ये क्या करता है? यह मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है? ये मैसेंजर यानी जो है संदेशवाहक के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक स्पेस दिया है का निर्माण करना होता है। किसका निर्माण करना? डीएनए कॉपी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का जो है निर्माण करना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसका क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए तो सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। ठीक है, तो ए भी तो सही है। ठीक है, फिर क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो है इसको बोलते हैं एनोटेशन। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, एनोटेशन बोलते हैं, एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले जो है डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन यानी जो है वंश को बोलते हैं वंश। जीन या इसको वंश कहते हैं। जीन क्या होता है? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें जो है सभी प्रकार के जो सूचनाओं को जो है प्रोटीन के संश्लेषण के कार्य में जो है ये क्या करता है? संपन्न होता है। और जो है ये अनुवांशिकता की क्या होती है? एक मूलभूत इकाई होती है। यह जो है अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई भी होता है। क्या होता है? जीन। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, पूछ रहा है डीएनए का एक हिस्सा है, तो क्या है? वंश। ठीक है, यानी जीन एक डीएनए का हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। मानव शरीर में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो है तत्व होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के तत्व हैं जिसमें सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे अधिक कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? लगभग ये जो होता है 65% होता है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो कार्बन होता है। कार्बन कितना होता है? 18% कार्बन होता है। हाइड्रोजन जो होता है कितना परसेंट होता है? 10%। नाइट्रोजन जो होता है कितना परसेंट होता है? 3% होता है। उसके बाद कैल्शियम कितना परसेंट होता है? 2%। और फास्फोरस कितना होता है? 1% होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
आपकी बारे तो पूछा है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो हो सकता है अगली बार कुछ और भी पूछ सकता है। तो ये जो है सभी जो है याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब सेल वॉल पढ़ाया था और सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये किसका बना होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। जो है एंजाइमों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ये जो होता है एंटीबॉडीज का भी जो है निर्माण करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, इनमें से सभी के अंगक होते हैं, यानी प्रोटीन जो होता है इनमें जो है सभी में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट और लास्ट जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का जो है प्रोटीन है। तो केसीन क्या है, दूध के अंतर्गत जो है पाया जाने वाला प्रोटीन है केसीन। केसीन प्रोटीन एक जो है फास्फोप्रोटीन है, एक फास्फोप्रोटीन है। ठीक है, जिसमें सभी आवश्यक जो है अमीनो अम्ल जो है उपस्थित होते हैं, जो कि किस में पाया जाता है, स्तनधारियों में। स्तनधारियों में जो है पाया जाता है। लगभग ये जो होता है गाय के दूध में, अगर बात करें तो गाय के दूध में सबसे अधिक जो है 80%, और जो अगर मानव की बात करें तो ये कितना होता है 20%। और ये जो होता है हमारी जो मसल्स होती हैं उसके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां उसके लिए जो है आवश्यक भी होता है। ठीक है, तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर ज़रूर करिए। इसी प्रकार से जो है हम अब जो है अगला चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, आज जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है कल जो है हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप इसको देखते रहिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजा करिए। थैंक यू।